दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने पृथ्वी पर सारे इलाकों को खोज लिया है तो आप गलत हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराई में क्या छिपा है? समुद्र कितना गहरा है? आखिर समुद्र का अंत कहाँ होता है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, मैरियाना ट्रेंच में जीवन है भी या नहीं? आज हम आपको लेकर जाएंगे एक अनोखे सफर पर, जहां हम डिस्क्राइब करेंगे समुद्र के अज्ञात रहस्य को। ये रहस्य समुद्र की गहराई में छिपे हुए हैं, जहां रोशनी नहीं पहुंचती और जहां प्रकृति विचित्र और चमत्कारी रूप से प्रकट होती है। जी हाँ, आज हम महासागरों के अज्ञात रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं। शायद ही यह बात आपको पता होगी, आज हम महासागरों के बारे में 5% ही जानते हैं और महासागरों की 95% दुनिया ऐसी है जिनके बारे में हमें कोई तथ्य ज्ञात नहीं है। क्या आपके दिमाग में कभी यह ख्याल आया है कि समुद्र में अगर कोई वस्तु गिरा दी जाए तो वह कितनी नीचे जा सकती है? आपने तो पहाड़ों की ऊंचाइयों के बारे में पढ़ा ही होगा। उन पहाड़ों में से एक माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया के सबसे ऊंचे एवरेस्ट में से एक माना जाता है, जिसका हाइट 8,848 मीटर्स है। लेकिन क्या होगा जब इतने ही हाइट के रस्सी को समुद्र में डुबा दिया जाए, तो मारियाना ट्रेंच तक पहुंच पाएगा भी या नहीं? यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें। मैरियाना ट्रेंच। जी हाँ, मैरियाना ट्रेंच समुद्र की सबसे गहरी जगह, जिसकी गहराई 10,916 मीटर यानी करीब 11 किलोमीटर मानी जाती है, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर के पूर्व में और मैरियाना द्वीप के नजदीक है। मैरियाना ट्रेंच के दक्षिण छोर की ओर चैलेंजर डीप स्थित है और यह समुद्र तल से 36,070 फीट नीचे है। इस गहराई में ऊपर मौजूद पानी का भार खाई में दबाव को मियामी या न्यूयॉर्क की तुलना में लगभग 1000 गुना अधिक बढ़ा देता है। इसकी गहराई इतनी है कि यहाँ सूर्य की रोशनी नहीं आ सकती। मैरियाना ट्रेंच, जो आसन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से वे एक दूसरे से दब जाती हैं, और एक उभरता हुआ अवसाद जो मैरियाना ट्रेंच 43 मील की औसत चौड़ाई के साथ 2540 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल जाता है। इस मैरियाना ट्रेंच की गहराई लगभग 11,034 मीटर नीचे मानी जाती है। हालांकि सबसे निचला भाग, जिसे सटीक रूप से मापा गया है, जिसे चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। परमाणु पनडुब्बियां समुद्र के पानी में यात्रा करते समय सतह से लगभग 850 फीट ही नीचे मंडराती हैं। व्हेल आमतौर पर लगभग 8,200 फीट से नीचे नहीं देखी जाती है। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार यदि आप माउंट एवरेस्ट को मारियाना ट्रेंच के नीचे रखते हैं तो इसकी चोटी अभी भी समुद्र तल से लगभग 7,000 फीट नीचे ही होगी। यानी मैरियाना ट्रेंच इतना गहरा है कि उसमें माउंट एवरेस्ट भी समाहित हो सकता है। पृथ्वी की सबसे ऊंचे स्थान माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वालों की संख्या हजारों में है, लेकिन केवल 3 गोताखोरों ने ही चैलेंजर डीप जा पाए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना गहरा होगा और यहाँ तक जाना कितना मुश्किल है। 1960 में जब पहली बार जेम्स पिकार्ड और नौसेना लेफ्टिनेंट डांसवाल्ड अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी के द्वारा चैलेंजर डीप तक पहुँचने में सफल रहे, उस समय उन्होंने 10,912 मीटर तक की गहराई में गोता लगाया था। लेकिन वहां अत्यधिक दबाव होने की वजह से वे केवल वहां 20 मिनट ही रुक पाए। हालांकि 50 इयर्स के बाद 2012 में फिल्म निर्माता जेम्स कैमरून ने खुद से डिजाइन की गई पनडुब्बी के द्वारा चैलेंजर डीप में अकेला गोता लगाया। उनको वह पनडुब्बी बनाने में 7 साल का समय लगा था। हालांकि 1960 में जब जैक्स पिकार्ड ने गोता लगाया था, तब उन्होंने कुछ अजीब अपशिष्टों को देखा था। साथ ही उस समय आश्चर्यजनक उन गहराइयों में जीवन के परिस्थितियों को देखा
जहां पर दावा किया जाता है कि वहां पे जहां पर कुछ चपटी मछलियां और स्टील का राक्षस जो भारी दबाव से बचे हुए थे। साथ ही कई प्रजातियों को भी देखे जाने की दावा किया गया था, जिनमें कुछ छोटे जीव 10 सेंटीमीटर से अधिक व्यास वाले अमीबा, जेलीफिश और स्नेल फिश शामिल थे। दरअसल मेरियाना ट्रेंच समुद्र की सतह से लेकर नीचे की अंधेरी गहराइयों तक खाई की जलवायु असामान्य और कभी कभी अत्यधिक ठंड होती रहती है। मेरियाना ट्रेंच के इन गहराइयों में ज्वालामुखियों फर्श में बदबूदाती जेबों से बना है, जो सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं। खाई के तल पर तापमान 1 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है और काफी गहरा होने की वजह से वहां सूर्य का प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता है। माना जाता है कि मेरियाना ट्रेंच पृथ्वी पर खोजा गया सबसे समुद्री गहराइयों में से एक है। माना जाता है कि समुद्र इससे भी गहरा है, लेकिन हम आज तक उन गहराइयों तक नहीं पहुंच पाए हैं। माना यह भी जाता है कि हम इंसान समुद्र के केवल 5% ही जानकारियों को प्राप्त कर पाए हैं और 95% समुद्र विस्तार ऐसा है जहां पर हमारी आज तक नजर नहीं गई। हो सकता है कि हमें और भविष्य में समुद्र लेवल की जानकारी मिले। हो सकता है कि हमें आने वाले भविष्य में समुद्र में कोई नई दुनिया मिल जाए, या कोई अनजान एलिमेंट्स या कोई अज्ञात जानकारी मिल जाए जो दुनिया आज तक ज्ञात नहीं कर सकी है। इंसान की यह खोज जारी रहेगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।